बच्चों, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, चलिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का पाठ करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पंछी पर आधारित कविता है। ये कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। शिवमंगल सिंह सुमन जी इस कविता के माध्यम से उन्होंने आज़ादी के महत्व को समझाया है। उन्होंने आज़ाद रहने के महत्व को समझाते हुए परतंत्रता में यानी कि गुलामी में होने वाले कष्टों का ब्यौरा दिया है। वो इसमें कवि पंछियों के माध्यम से इस बात को समझाना चाहा है। उन्होंने पिंजरे में बंद पंछियों के माध्यम से आज़ादी के महत्व को हमें किस प्रकार बताया है, चलिए इसे हम लोग देखते हैं। कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी कहती है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कि पंछी कहती है, हम उन्मुक्त गगन के खुले आकाश के पंछी हैं, पिंजरे में बंद रहकर हम गा नहीं पाएंगे, अपने मधुर स्वर भरे गीत हम नहीं गा पाएंगे। और कनक तीलियों से टकराकर, कनक अर्थात सोना, तीली अर्थात तीली जो जिसे हम लोग उसे क्या कहते हैं, सलाखें। हाँ, तो सोने के सलाखों से में के पिंजरे में भी अगर हमें बंद करके रखा जाए तो सोने के तीलियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुगनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कहती है, हम बहते जल बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में अगर हमें बंद करके रखा जाए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुगनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से, सोने के कटोरी में मैदा भी अगर हमें दिया जाए, मैदा एक उदाहरण है अच्छे भोजन का, तो सोने के कटोरी में अगर हमें जितना अच्छा कुछ भी खाने को दिया जाए, उससे हमें खुले आकाश में उड़ते हुए अपने आज़ाद रहकर अगर हम नीम के कड़वे फल भी खाते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पंछी कहती है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यानी कि सोने के श्रृंखला यानी कि सोने के सलाखों से बना हुआ पिंजरा में, वहाँ की सुख सुविधाओं में रहते हुए हम अपनी गति और अपने उड़ने के तरीके सब कुछ भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, सिर्फ हम सपना ही देख पा रहे हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, तरु अर्थात पेड़, फुनगी अर्थात सबसे ऊंची चोटी, तो पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर हम झूले झूल रहे हैं, ऐसा हम सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं। यानी कि पेड़ में चढ़कर पेड़ की ऊंची चोटी में झूला झूलना ये सिर्फ हमारा स्वप्न बनकर ही रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते। बच्चों, पिंजरे में बंद पक्षी कहती है कि हमारी ऐसी इच्छा थी, हमारे ऐसे अरमान थे कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को हम छू लें और अपनी लाल किरण सी चोंच खोलकर अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग लें। आप आकाश में तारे भरे देखे होंगे और आप एक कटोरी में, कोई पतीले में अनार के दाने ले लो, ये भी मोती जैसे लगते हैं और आकाश में जो तारे चमक रहे हैं वो भी मोती जैसे लगते हैं। इन दोनों का तुलना किया गया है। पंछी कहती है कि हम नीले आकाश की सीमा को छू लेते, हमारे ऐसे अरमान थे कि हम नीले आकाश की सीमा को छू लेते उड़ते उड़ते और लाल किरण सी अपनी चोंच को खोलकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगते। ये पंछियों के अरमान थे। इसके बाद आता है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। ये पंक्ति बच्चों बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा ही न हो, अनंत, इसे हम अनंत कह सकते हैं, जिसकी कोई सीमा ही न हो
और क्षितिज, क्षितिज अर्थात जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसी भला कौन सी जगह है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं? आप लोग कभी अगर कोई बहुत बड़ी नदी, समुद्र के किनारे, नदी किनारे, समुद्र के किनारे या फिर कोई बहुत बड़ी डैम किनारे अगर आप बैठे हो तो एक चीज़ गौर किए होगे, और नहीं गौर किए होगे तो याद करने की कोशिश करो। मान लो आप डैम किनारे बैठे हो और आप जहाँ के वहीं बैठे हो किनारे में, और एक नाव में एक दो व्यक्ति, कोई उसमें तैरता हुआ दूर निकल जाता है। आप उसे गौर से देखते रहना, वो दूर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। बहुत दूर जब वो निकल जाता है तो एक ऐसा समय आता है कि पता भी नहीं चलता है कि वो नौका है और उसमें आदमी है। इतना छोटा नज़र आने लगता है। और आप यहाँ से देखना, वो जहाँ पहुँचा है वहाँ से आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वो हाथ ऊपर करेगा और आकाश को छू लेगा। मगर आपको यहाँ से ऐसा लगेगा जैसे वो आकाश के बहुत नज़दीक है, मगर ऐसा है नहीं। वो जहाँ है उसे आकाश उतना ही ऊंचा लग रहा है, परंतु आपको ऐसा लगेगा कि वो आकाश के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। ऐसा होता है। जैसे देखना आपके माथे के ऊपर चंदा मामा निकले हुए हैं। आप बाहर निकल जाओ घर से बाहर रात में, आप आकाश के तरफ नज़र करके बैठो तो लगेगा कि आप जितना नीचे बैठे चंदा मामा भी उतने नीचे खिसक के आ गए। फिर आप खड़े हो जाओ, लगेगा चंदा मामा फिर उतने ऊपर चले गए। आप चलो, लगेगा चांद आपके साथ साथ चल रहा है। ऐसा होता है। तो क्षितिज मतलब हुआ जहाँ धरती और आकाश मिलते नहीं है, मिलते हुए नजर आते हैं। मतलब एक ऐसी दूरी, इतनी दूर निकल जाना चाहती है चिड़िया उड़ते हुए, इतनी दूर निकल जाना चाहती है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। तो वो व्यक्ति जो नौका से चला है वो दूर जाकर, आपको यहाँ से ऐसा दिख रहा है ना कि वो व्यक्ति हाथ ऊपर करेगा और आकाश को छू लेगा। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में और आकाश में दूरी कम हो गई है। यानी कि वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे धरती और आकाश मिल रही है। तो उसी प्रकार की बात को यहाँ कहा गया है कि चिड़िया कहती है कि ऐसी अनंत सीमा, जिसकी कोई सीमा ही न हो, सीमाहीन ऐसी जगह जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर इन पंखों की होड़ा होड़ी, अपने पंखों की होड़ा होड़ी से वहाँ तक पहुँच जाती। होड़ा होड़ी मतलब होता है एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। बहुत सारी चिड़ियाँ एक साथ उड़ रही है और वो चाहती है हम पहले निकले, वो चाहती है हम पहले निकले, तो इसको बोला जाता है होड़ा होड़ी। तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह में या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो उस जगह पर पहुँच जाते। किस जगह पर? जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो या तो उस जगह पर पहुँच जाते, यानी कि या तो हम क्षितिज से हमारा मिलन हो जाता, या फिर हमारी सांसों की डोरी ही टूट जाती, या फिर हमारा प्राणों का अंत हो जाता। ऐसी चिड़िया कहती है। आगे की पंक्ति है बच्चों, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो यानी कि घोंसला, नीड़ मतलब होता है घोंसला, रहने के लिए घोंसला मत दो। टहनी का आश्रय भी मत दो, टहनी भी काट फाट डालो, तोड़ डालो। आश्रय छिन भिन कर डालो यानी कि जो भी हमारे रहने का जगह है तुम उसे तोड़ दो, फोड़ दो, सर्वनाश कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमारे ईश्वर ने हमें, हमारे लिए इतने सुंदर पंख बनाए हैं, तो हमारी आकुल उड़ान में, हमारे उड़ने में बाधा मत डालो। यानी कि हमें स्वतंत्र तो रहने दो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, हमें कोई सुख सुविधा मत दो, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। बच्चों, इस कविता का भावार्थ मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार संक्षेप में मैं इसका सार आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग इसे अपनी भाषा में लिख सकें। कविता का सार, कवि श्रीमंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में आज़ादी के महत्व के बारे में बताया है। इसे कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाया है। पक्षी अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं, हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम न तो खुश रहेंगे और न ही मधुर स्वर में गा पाएंगे। पिंजरा चाहे सोने का ही हो, लेकिन उसकी तीलियों से टकरा टकरा कर हमारे
कोमल पंख टूट जाएंगे। हम तो नदी झरनों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। पिंजरे में तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन पराधीनता में मिलने वाली कोई भी सुख सुविधा हमें नहीं लुभा सकती। सोने की कटोरी में रखी मैदा की अपेक्षा तो हमें नीम की कड़वी फल ही खाना अधिक अच्छा लगता है। परतंत्रता रूपी सोने के पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान ही भूल गए हैं। पेड़ की टहनी के छोर की कोमल पत्तियों के पास बैठकर झूलने की बात तो केवल स्वप्न बनकर रह गई है। उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाइयों को पाने की चाह तो सब बेकार हो गई है। अपनी लाल चोंच से तारों को अनार के दानों की भांति चुगने का अरमान तो हमारे मन में ही दबकर रह गया। पक्षी अपनी इच्छा बताते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो अपने इन नन्हे नन्हे कोमल पंखों से उड़ते उड़ते या तो क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारे प्राणों का अंत हो जाता। अंत में पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं, भले ही रहने के लिए घोंसला मत दो, टहनी का सहारा भी तोड़ दो, परंतु ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारे उड़ान में बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ दो। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ इस कविता का भावार्थ आप अपने शब्दों में लिख लोगे। अब हम लोग थोड़ी सी नज़र पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास में डालते हैं। कविता से बच्चों इस पाठ में 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? बहुत ही साधारण सा उत्तर, इसे आप स्वयं लिखोगे। मैं एक बार आपको फिर से दोहरा दूं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। वे तो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, बहता हुआ जल पीना चाहते हैं और कड़वी निबोरियां खाना पसंद करते हैं। वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं, अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज से मिलन करना पसंद करते हैं। हो गई उत्तर बहुत सुंदर सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? सेम उत्तर जो आपने 1 नंबर में लिखा उसी को 1 2 3 4 पॉइंट में लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्नलिखित इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। एक पंक्ति लिखेंगे। उसके बाद नंबर 1 देकर क्या लिखेंगे? पंछी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। नंबर 2, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। नंबर 3, नीम के वृक्ष की कड़वी फल खाना चाहते हैं। 4 नंबर देकर लिखेंगे, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं। और 5 नंबर देकर लिखेंगे, आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। और 6 नंबर देकर क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। अब आता है बच्चों, भाव स्पष्ट करें। 3 नंबर प्रश्न, इसमें बस एक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इस पूरी कविता में ये पंक्ति बहुत ही सुंदर पंक्ति है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इस पंक्ति में इसका भाव कैसे लिखेंगे हम लोग? यह पंक्ति शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई है। ऐसे शुरू करना है। ये पंक्ति शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस सीमाहीन क्षितिज से मेरी मिलन हो जाती। सीमाहीन क्षितिज से मैं होड़ा होड़ी कर मिलन कर लेता, और अगर नहीं मिल पाता तो मेरी सांसों की डोरी ही टूट जाती। या तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, मिलन हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर उस क्षितिज से जाकर मिल जाता, उससे मेरी मिलन हो जाती, और यदि नहीं हो पाती तो फिर मेरे प्राणों का अंत हो जाता। बस इतनी सी छोटी सी कविता है बच्चों, और इतना छोटा है इसका प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रख लेना। मैं इसके बाद का पाठ भावार्थ प्रश्नोत्तर सहित लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।